अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और मेरा जो ये आज का व्लॉग है ये मैंने सुबह ब्रेकफास्ट से स्टार्ट किया था। और आज मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट में बहुत ही सिंपल सा पोहा। पोहा बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है और साथ में बहुत ही सिंपल भी होता है बनाना इसको। और थोड़ी सी वेजिस वगैरह कट कर लीजिए आप और इसको बना लीजिए, बहुत ही क्विकली बन जाता है। तो खैर यहाँ पर मैं ना प्याज डालती हूँ पोहे में, तो वो मैंने कट कर लिया था, ऐसे रफली सा चॉप कर लिया था। और एक टमाटर डालूँगी मैं, और साथ में यहाँ पर मैंने 2 ग्रीन चिली लिए जिनको कट करके ऐसे मोटा मोटा सा कट कर लिया है, और साथ में हरा धनिया भी कट कर दिया है। अच्छा, इसका ना सबसे पहला जो स्टेप होता है, आपको पोहा वॉश करके इसको सोक होने के लिए रख देना होता है। मतलब पानी में डिप करके नहीं, बस इसको वॉश करके नॉर्मली, और आप इसका सारा पानी ड्रेन कर दीजिए और इसको रख दीजिए। तो ये ना फूल जाता है, जब फूल जाता है तो पोहा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। एनीवेज़ यहाँ पर मैं ना थोड़े से पीनट्स को फ्राई कर लूँगी। पोहा जब बनाते हैं तो पीनट डालते हैं तो बहुत ही मतलब अच्छा भी लगता है जब पीनट का क्रंच आता है। तो आप चाहें तो फ्राई करके भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे ना रोस्ट भी कर सकते हैं, ड्राई रोस्ट, तो वो भी एक हेल्दी ऑप्शन है। खैर मैंने यहाँ पर इसको हल्के से ऑयल में फ्राई कर लिया था, और जब ये थोड़ा सा क्रैकल होने लगे थे ना पीनट्स, तो फिर मैंने इसको निकाल लिया था। अब इसको ना तड़का देंगे, ज़ीरा और थोड़ा सा मैंने इसमें राई दाना डाला है, और साथ में करी पत्ता, और थोड़े से मैं इसमें ना आलू भी डाल देती हूँ, क्योंकि मेरा जो बेटा है उसको आलू पसंद है पोहे में, तो इसलिए उसके लिए मैं ज़रूर शामिल करती हूँ आलू। खैर पोहा बनने में अभी टाइम था और उसको लगी थी बहुत तेज़ भूख, क्योंकि जब भी वो उठता है ना तो उसको भूख लगने लगती है, तो उसको फटाफट से ब्रेकफास्ट चाहिए होता है। तो मैंने ना उसको अभी दूध में थोड़े से ये कॉर्नफ्लेक्स डाल दिए थे, तो वो तब तक ये खाएगा, और फिर थोड़ी देर के बाद में पोहा जब रेडी हो जाएगा तो वो पोहा खा लेगा। मैंने आलू और प्याज दोनों को 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था। उसके बाद में इसको ढककर कुक करने के लिए रख दिया था, ताकि आलू जो हैं वो सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें टमाटर शामिल करेंगे और इसको अच्छे से कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। फिर इसमें डाल देंगे मसाले। आप चाहें तो बेसिक मसाले डाल सकते हैं, हल्दी और लाल मिर्च वगैरह ही जाता है, इसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं जाते मसाले इसमें। और मेरे पास में जब मैं पोहा लाती हूँ तो उसमें एक सैशे निकलता है पोहा मसाला का, तो मैं वही उसमें डाल देती हूँ। तो इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला था, और बस थोड़ा सा सॉल्ट शामिल किया था, और फिर इसमें भीगा हुआ पोहा डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में इसमें जो पीनट फ्राई किए थे ना वो भी डाल देंगे, और फिर इसको मिक्स करने के बाद में ढक कर रख देंगे हल्की आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए, तो ये पोहा रेडी हो जाएगा। तो पोहा तो रेडी हो गया है। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है थोड़ा सा ये कटा हुआ हरा धनिया, और इसको मिक्स करने के बाद में इसे आप डिश आउट कर लीजिए। ठंडा ठंडा खाएं या फिर गरम गरम, आपकी चॉइस है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ये पोहा। तो यहाँ पर मैं अपने लिए बना ले रही थी, क्योंकि अभी जो मेरा बेटा था ना वो खेलने के लिए गया हुआ था, तो जब वो आएगा ना उसको दे दूँगी। अभी मैं फ़िलहाल ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और ये रहा मेरा हेल्दी सा नाश्ता, पोहा, और साथ में ये गर्मा गर्म चाय, एकदम कड़क सी दूध वाली चाय है। मुझे इसी तरह की चाय पसंद है, मतलब पानी वाली ज़्यादा नहीं अच्छी लगती, थोड़ा सा दूध ज़्यादा होना चाहिए। मुझे ना जामुन बहुत पसंद है, तो कल मेरे जो मियाँ जी हैं ना उन्होंने ऑफ़िस से ही अपने ब्लिंकिट कर दिया था मेरे लिए, मतलब सरप्राइज़ था ये। तो मैंने कल भी खाई थी थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं खाई थी क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था, रात हो गई थी। फिर आज मैं इसको वॉश करके ना इसमें थोड़ा सा नमक वगैरह डालकर खाऊँगी। अच्छा, ये जो जामुन है ये देखने में बहुत बड़ी थी, लेकिन इसके अंदर गुठली बहुत बड़ी थी। लेकिन हमारे यहाँ जो गाँव साइड में जामुन मिलती है ना उसमें गुठली छोटी होती है और उसका पल्प बहुत होता है और बहुत मीठी होती है। हम
हम लोगों के तो खैर बागों में लगे हुए हैं जामुन के पेड़, लेकिन यहाँ पर इतनी सी जामुन 80 रुपीज़ के करीब मिली थी और हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा मिलती हैं। तो गाँव होने का ना बहुत फ़ायदा होता है, और गाँव में अगर रिलेशन हो तो फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी अच्छी और ऑर्गेनिक खाने को मिल जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एनीवेज़ मैंने ना इसमें काला नमक और लाल मिर्च डाली थी थोड़ी सी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और फिर इसको खाया था तो बहुत टेस्टी लग रही थी। और इस प्रोसेस को ना हमारे साइड में बघाड़ना बोलते हैं। नमक और वो सारी चीज़ें डालकर इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, तो इसको बोलते हैं कि बघाड़ लिए जामुन को। फिर इसका पल्प फूट जाता है ना, तो बहुत टेस्टी लगती है। अच्छा, आजकल ना जब भी रील स्क्रॉल करो ना तो एक डेज़र्ट सामने आती है चिया पुडिंग करके, मैंगो चिया पुडिंग। तो मैंने सोचा चलो मैं भी बनाकर देखती हूँ, और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि गोंद कतीरा पड़ता है। तो वो तो हेल्दी, सारी चीज़ें तो हेल्दी होती हैं, लेकिन ये तो बहुत हेल्दी होता है गर्मियों में। तो उसके लिए मैंने ना सब्ज़ा सीड्स और गोंद कतीरा को ना भीगने के लिए रख दिया था, थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके। अच्छा, जब तक उधर वो चीज़ें भीग रही ना, मैंने सोचा चलो अभी टाइम है, थोड़ा-सा कुरान भी पढ़ लेती हूँ। और कभी-कभार ऐसा होता है ना, ज़ोहर में टाइम नहीं मिलता है, तो मैं जब भी टाइम मिलता है उस वक़्त कोशिश करती हूँ कि पढ़ लूँ। तो जब भी मैं कुरान पढ़ती हूँ ना सुबह के टाइम पर, तो मैं ज़्यादातर बालकनी में बैठ के पढ़ती हूँ। थोड़ी-सी हवा रहती है और खुला-खुला सा रहता है तो अच्छा लगता है। लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि बालकनी में हवा भी नहीं लगती है और बहुत ज़्यादा उमस होती है। तो ये जो शदीद किस्म की गर्मी है ना, इससे मुझे छुटकारा दिलाया है इस अगारो के रीगल क्लैम फ़ैन ने। और ये फ़ैन ना मेरी डेली रूटीन का एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही यूज़फुल पार्ट भी बन गया है। मुझे इसका 360 डिग्री एडजस्टेबल हेड भी बहुत पसंद आया। मैं एयर फ्लो को ना अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी भी डायरेक्शन में ईज़िली एडजस्ट कर सकती हूँ। इसका स्ट्रॉन्ग क्लैम बहुत अच्छा है। मैं इसे ईज़िली बालकनी, रेलिंग, किचन शेल्फ या फिर किसी भी टेबल पर अटैच कर सकती हूँ। और इसमें ना 3 स्पीड सेटिंग दी गई है, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये ना रिचार्जेबल है और यूएसबी टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट करता है, इसलिए इसे चार्ज करना भी बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। मुझे इसकी एक और बात बहुत अच्छी लगी कि ये ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है और पर्सनल यूज़ के लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, आप वहाँ से जाकर इसके बारे में और डिटेल्स देख सकते हैं। तो अभी जो मैंने सोक करने के लिए चीज़ें रखी थी, गोंद कतीरा और सब्ज़ा सीड्स, तो वो सोक हो चुका है। हालाँकि मुझे सब्ज़ा सीड को नहीं सोक करना था, मुझे चिया सीड सोक करना था, लेकिन मैंने जब उसको भिगा दिया तब मुझे ख़्याल आया कि मुझे तो चिया सीड्स को सोक करना था। ख़ैर ये भी बहुत ही हेल्दी है, तो मैं आज इसकी ही डेज़र्ट बना लेती हूँ। अच्छा, इसके लिए ना आपको मैंगोज़ को 2 टाइप में कट करना है। एक 2 पीस को आपको बारीक-बारीक सा कट करना है, और बाकी के पूरे मैंगो को आपको रफली कट करके ना उसको डाल देना है ग्राइंडिंग जार में। फिर इसमें आप ऐड करिएगा, या तो आप शुगर ऐड कर सकते हैं, या फिर आप हेल्दी बना रहे हैं तो हनी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून हनी ऐड किया है, और साथ में इसमें मैंने ठंडा-ठंडा सा दूध ऐड कर दिया है। थोड़ा ही ऐड करिएगा क्योंकि इसको ना थोड़ा-सा थिक बनाना है। और फिर आपको इसको ना ब्लेंड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा रफली ब्लेंड किया है, ताकि उसमें मैंगोज़ के चंक्स भी अगर रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो टेस्टी ही लगेंगे। फिर जो मैंने यहाँ पर सब्ज़ा सीड्स भिगा के रखा था ना, वो डाल दिया है इसमें, और जो गोंद कतीरा भिगाया था ना, वो भी मैंने पूरा इसमें डाल दिया है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में आप इसमें अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स या नट्स जो चाहे वो डाल सकते हैं। मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, सिर्फ जो बारीक-बारीक सा पीसेस कट किए थे ना मैंगो के, वो डाल दिए थे ऊपर से इसके, और साथ में मैंने डाले थे पम्पकिन सीड्स और थोड़े से सेसमी सीड्स, बस इतनी ही चीज़ें डाली थी। तो ये जो हमारी मैंगो चिया पुडिंग है, ये तो बनकर हो गई है रेडी, लेकिन आपको इसे सर्व करने से पहले ना एकदम ठंडा करना होगा, यानी कि चिल्ड, और तभी आप इसको सर्व करिएगा। तो बहुत ही टेस्टी भी लगती है और हेल्दी भी है। तो मैंने ना इसका जब एक बाइट लिया तो मुंह में जाते ही एकदम घुल गई और एकदम क्रीमी सी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। फिर मैंने ना इस डेज़र्ट को अपने बेटे को टेस्ट कराया, तो उसको तो बहुत अच्छी लगी और बहुत ही वो खुश हो गया। तो उसने बोला मैं पूरा फिनिश करूँगा। अच्छा, ये जो अगारो का फ़ैन है ना, तो इसकी मुझे एक बात और बहुत अच्छी लगी कि ये बहुत कम स्पेस लेता है, जिसकी वजह से किचन में कुकिंग करना हो या फिर रोटी बनाते वक्त ये और भी ज़्यादा हेल्पफुल लगता है। और एक चीज़ बहुत अच्छी है कि हीट के बीच में भी ये ना मुझे अच्छी कूलिंग देता है और काम करना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है।
अभी तो हो गया था लंच का टाइम और थोड़ा सा लेट ही हो गया था। तो मैं यहाँ पर बना रही थी आज लंच में निहारी, और ये बहुत सिंपल रेसिपी है और मुझे ना बहुत दिनों से इसका क्रेविंग भी हो रही थी निहारी खाने की, तो मैंने सोचा चलो आज निहारी बना लेती हूँ। तो इसके लिए ना मैंने प्याज को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लिया था, उसके बाद में मैंने इसमें गोश्त शामिल किया और अच्छे से भुनाई कर ली थी। इसके बाद में फिर मैंने इसमें डाला था जिंजर गार्लिक पेस्ट, और उसको डालने के बाद में इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी ताकि इसकी जो भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और जब ये भुन जाए ना, फिर इसमें आप डालिएगा बेसिक से मसाले, थोड़ा थोड़ा सा जाएगा, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मेरे पास में जो ये निहारी मसाला है ना, ये थोड़ा सा कम था इसकी क्वांटिटी, इसलिए मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है, वरना इसमें सिर्फ और सिर्फ निहारी मसाला ही जाता है अगर आपके पास में पैकेट वाला है तो। फिर इसकी ना अच्छे से कर देनी है आपको भुनाई, और फिर इसमें डालना है आपको पानी, जितना आप इसकी ग्रेवी रखना चाहते हैं। इसकी ग्रेवी थोड़ी सी पतली होती है, इसलिए पानी आप उसी हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। फिर आप इसमें ढक्कन लगाकर इसमें 3 से 4 सीटी आने तक इसे कुक कर लीजिएगा। तो 3 से 4 सीटियाँ आ गई थी और मैंने ना गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखा था, और उसके बाद में अब मैंने ना इसकी जो प्रेशर है उसको रिलीज़ होने दिया, और फिर इसका ढक्कन खोल कर इसको चेक किया, तो जितना मुझे गोश्त चाहिए था ना उस हिसाब से अच्छे से गल चुका था ये। और अब मैं क्या करूँगी, जो इसकी ये ऊपर का ऑयल है ना, जिसको तरी भी बोलते हैं, तो ये सारा ऑयल मैं निकाल लूँगी अलग, क्योंकि जब हम इसमें ना आटा शामिल करते हैं या फिर मैदा, जो भी आप डालना चाहें वो, और इसकी जो रंगत है ना वो उड़ जाती है, तेल सारा ख़त्म हो जाता है। इसलिए पहले आप इसकी तरी को बाहर निकाल लीजिए एक कटोरी में, फिर इसमें शामिल करिए मैदा या फिर आटा। अच्छा, आटा या मैदा डालें तो भून कर डालें। मैं इसमें डाल रही हूँ ये कॉर्नफ्लावर की स्लरी, इससे ना जो सालन का टेक्सचर है ना वो बहुत ही ज़्यादा शाइनी सा बनता है और अच्छा भी लगता है, जैसा होटलों में खाते हैं ना उस तरह का। तो जो निहारी है वो हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, और इसके साथ में मैं बना ले रही हूँ यहाँ पर रोटियाँ। और चावल मुझे नहीं बनाने थे क्योंकि चावल खाने का मेरा मन नहीं था, और मैं यहाँ पर रोटी ही सिंपल बनाऊँगी। तो रोटी बना रही थी मैं, और साथ में मैंने अपना ये जो फ़ैन था ये भी लगा के रखा था। तो मुझे गर्मी, बहुत कम गर्मी का एहसास हो रहा था, वरना जिस कदर की गर्मी पड़ रही है ना, बिल्कुल भी किचन में खड़े होने का मन नहीं करता है, चक्कर अलग से आने लगते हैं। तो खैर मेरा जो सालन था वो तो बन ही गया था, और निहारी में साथ में कुछ लवाजमात होते हैं जो कि डालने ज़रूरी होते हैं, जिसमें होता है पुदीना और जूलियन में कटा हुआ जिंजर, हरी मिर्च और धनिया। हालांकि मैंने पुदीना और मिर्च नहीं डाली थी, बाकी मैंने धनिया थोड़ा सा कट कर लिया था, और फिर जिंजर जूलियन में कट कर लिया था, तो अच्छा लगता है वो। और फिर मैंने ना इसको डिश आउट कर लिया था, और जो बाकी तरी बची थी ना वो मैंने ऊपर से डाल दी थी। तो इस तरह से तरी का यूज़ करते हैं निहारी में, और कितना प्यारा सा कलर और लुक आ गया था इसका, और टेस्ट में भी बहुत अच्छी बनी थी निहारी। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है, अगर बहुत सारे लोगों को नहीं बनानी आती तो इस तरह से एक बार आप बनाइएगा ना, तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी लगती है निहारी। तो खैर अब मैं बना लेती हूँ अपनी प्लेट, और थोड़ा सा लेट हो गया था ना तो भूख बहुत ज़ोरों की लगी थी, और निहारी ना इतनी टेस्टी बनी थी कि मुझे ना देखकर और ज़्यादा भूख लग रही थी। और गोश्त जो था वो एकदम परफेक्टली कुक था, जैसा कि होना चाहिए। निहारी का गोश्त जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो ये ना एकदम सॉफ्ट था, और जैसा कि हम लोग बाहर खाते हैं ना निहारी, बिल्कुल वैसी ही बनी थी। तो अब हो गया था शाम का टाइम, और मुझे ना आज गन्ने का जूस बनाना था, और मतलब गन्ने का जूस पीने का मन कर रहा था, लेकिन गन्ने का जूस लेने के लिए बाहर कौन जाता, तो मैंने सोचा चलो घर पे बनाते हैं, जो देसी तरीका है वैसे। तो इसको ना मैंने इंटरनेट पे देखा था कि आप पुदीना लीजिए और उसमें डालिए थोड़ा सा गुड़, और अपने टेस्ट के मीठे के हिसाब से, और थोड़ा सा काला नमक, और इन तीनों चीज़ों को ना पानी में डालकर बारीक सा ब्लेंड कर लीजिए, और फिर आप इसमें पानी ऐड करके अगर पिएंगे ना तो बिल्कुल गन्ने का जूस लगता है। तो मैंने सोचा चलो मैं बना कर देखती हूँ। तो मैंने भी पुदीने में गुड़ डाल दिया, जो मेरे पास गुड़ था वो मैंने गुड़ डाला, और थोड़ा सा काला नमक डाला। नींबू नहीं था, वरना नींबू भी डालती तो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता। फिर मैंने ना इसमें ठंडा ठंडा पानी डाला, और फिर इसको पिया, तो सच में ही गन्ने के जूस की तरह ही टेस्ट कर रहा था।
तो खैर बस यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो। आप लोग भी बनाइएगा गन्ने का जूस और मुझे बताइएगा कि कैसा बना। मैं इंशाल्लाह मिलूँगी अब आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।